थैंक यू। हाय वेद। हेलो। हेलो दौलत जी, नमस्कार। नमस्ते बबली जी, हरविंदर कौर बबली जी। हाँ, तो ठीक है सर, अपनी बात जहाँ पे खत्म हुई थी, लाइटिंग लाइटिंग प्ले की जो बात चली थी, दौलत वहां छोड़ा था। जी। तो 4 प्ले जयंत भाई ने बताए थे, उसके बाद तूने अपना प्ले पकड़ा था और छोटी छोटी एलईडी लाइट पकड़ी थी। हाँ, तो वो एलईडी लाइट का जो हमने कोशिश किया उसमें, और उस प्ले का रिकॉर्डिंग भी है, एनएसडी में भी है शायद, तो कभी देखने का मौका मिले जरूर देखिएगा कि वो एक सोलो एक्टर, वो भूत भी है और जीवित इंसान भी है। सीमा विश्वास ने किया है, हमने कोशिश की उसमें, और वो प्ले का मतलब हमने करीब करीब 26-27 शो उसके हुए, और जब भी जहां भी जिसने भी देखा उसमें अलग से लाइट को डिस्टिंग्विश किया, उसको बहुत तारीफ की, तो मुझे अच्छा लगा वो काम करके। तो डायरेक्टर जिस तरह से बात कहता है उसको एक डिजाइनर को ओबे करके आगे तक बढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जयंत भाई जो कह रहे हैं कि इन 4 प्लेज में अगर कभी, जयंत भाई करिए प्ले। हाँ सुन रहा हूँ, बिल्कुल तो हम सुन रहा करते हैं, प्ले करते हैं। नहीं रियली यदि यूं देखा जाए, यदि हम हैवदन को ले लें, एक मिनट, हैवदन को ले लें, और हैवदन में जो ट्रैवल है, घर में इतने बजे आता है या ये समय है, ट्रैवल कर रहा है तो शाम हो रहा है, वहां जा रहा है काली के मंदिर तो रात हो रही है। यदि पूरे प्ले को लाइट वाइज हम या दिन और रात में डिवाइड कर दे, जैसे आषाढ़ का एक दिन में पानी गिरता है तो वो किस समय गिर रहा है पानी, यदि हम ऐसा डिजाइन कर ले प्ले को, तो प्ले के डिजाइन के लेवल पे, लाइटिंग के लेवल पे अपने आप में और खूबसूरत हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 71 में मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये भी कहना चाहूंगा दादा, अगर जो प्ले राइट ने उसमें जो लिखा, जो दिन रात या जो भी एटमॉस्फेयर लिखा है, हो सकता है उससे बहुत बोरिंग भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इट्स एक्सपेरिमेंट, वी कैन डू, वी कैन ट्राई, और वो ट्राई और एरर करके ही पता चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि दिन और रात का जो स्पेस है हमारे, क्योंकि शाम को प्ले होंगे और बेसिकली वो लाइट तो है ही, तो हम आषाढ़ के एक दिन में एक अगर वो लैंप जो है, मशाल जो है, उस मशाल के जरिए पूरे प्ले को, उस रात के सीन को या इवनिंग के सीन को शायद पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वी हैव टू बी की लाइट के साथ हमें वो लाइट हमें करनी पड़ेगी, फिर लाइट डालनी पड़ेगी, ताकि हम वो इम्पैक्ट और वो इफेक्ट देख पाए। तो वो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। कोई सवाल हो तो बताएं। मैं पूछता हूँ, दौलत भाई। भाई कैसे हैं? नमस्कार, मैं बंटी बोल रहा हूँ भोपाल से। हाँ बंटी भाई, आप दिन पे दिन ना बहुत धनी होते जा रहे हो बालों से। नहीं, मेरी हाइट बढ़ रही है, एक्चुअली बाल नीचे चले गए हैं, थोड़े दिन में आपको ये बात है। सारे बाल दौलत ही ले जा रहे हैं। दौलत भाई, मेरा सवाल ये था, जो शुरुआत आपने करी थी जहां से, कि बैक स्टेज और स्टेज मैनेजर या लाइट जो डिजाइनर्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान में मतलब बिल्कुल ना के बराबर होती है ना? तो उसका क्योंकि शायद मैं भी बैक स्टेज ज्यादा करता हूँ, बल्कि बैक स्टेज ही करता हूँ, तो मुझे ये लगता है क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से मतलब जो नाटक जनरली होते हैं या करते हैं, अगर कुछ सिटीज को छोड़ दें तो वहां पे तो सुविधाएं होती नहीं है, जैसा इन्होंने समस्या बताई थी। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जो लोग करते हैं उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। हमेशा हमारे यहाँ बहुत जल्दी अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाता है ना? जैसे एक्टरों को लेके है कि एक्टरों को लेके आदमी बड़ा कीन होता है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझे वही एक्टर चाहिए। लेकिन लाइट वाला अगर कहेगा कि नहीं नहीं सर, मेरा आज तो दूसरा शो है या मैं कहीं और बिजी हूं, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हम और से करा लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इतनी जो कैजुअल अप्रोच होती है डायरेक्टर्स की होती है, कि वो ये नहीं करेंगे कि अपना शो हम आगे पीछे करें या कहीं कुछ कैसे करें कि वही आदमी हमारे साथ करेगा या पहले से बात करें। क्योंकि मेरा मैं आप बात खत्म करूंगा तो एक मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे फ्रांस का डायरेक्टर आया था फेद्रा, जिसने किया था, और उसका शो हमने श्रीराम सेंटर में, जो उस समय बेसमेंट हुआ करता था, बेसमेंट में उसका शो रखा था। उस आदमी ने ऑडिटोरियम देख के मना कर दिया कि मुझे तो नहीं करना शो, और जबकि
एम्बेसीज के इतने बड़े बड़े सारे लोग थे, उसने एकदम मना कर दिया। जी लेकिन हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजर ने उससे जबरदस्ती करवा लिया और वो मतलब चला गया था लात मार के ऐसे। तो मेरे ख्याल से ये होता है कि जब तक वो इंपॉर्टेंस हमारे को नहीं मिलेगी, जब तक हमारी इंपॉर्टेंस भी नहीं बनेगी। तो हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि हमारे इंपॉर्टेंस मतलब उस तरह से कोई देता ही नहीं, डायरेक्टर ही नहीं देता, तो उसको सिखाया जाए कि नहीं साहब ये जरूरी है कि जिससे आप काम कराएं फिर उसी से काम कराएं। बंटी भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया और मैं दोनों ही बातों को मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने की कि जैसे एक्टर के बिना जब वो प्ले नहीं हो सकता, ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, तो दूसरा डिजाइनर कोई नहीं है, लाइट खास तौर से नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये सेम प्ले जीवित अमृत, जिसमें सीमा विश्वास हीरोइन है, अनुराधा कपूर है और हम 3 लोग मेन हैं, बाकी एक सपोर्ट में कोई भी बंदा हो सकता है। स्टेज मैनेजमेंट के वही बात ले लो कि कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जब ये प्ले हुआ और जब चूंकि डेट ऐसी आई जिसमें मैं अवेलेबल नहीं था, तो वो शो नहीं हो पाया। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये अनुराधा जी करें, लेकिन मतलब मना कर दी एक्सेप्शनल है ये लोग, दौलत के बिना शो नहीं होगा। तो सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए लाइट डिजाइनर मैंने सारे क्यू चार्ट बना दिए कि, और जो मेरा असिस्टेंट है या जिसको भी प्ले करना है उसको मैं गाइड कर सकूं या गाइड करना चाहिए, क्योंकि शो अगर मिला है और मैं नहीं हूं तो शो ना हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, शो होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। तो अगर मैंने, ये बात जरूर है कि एक प्ले हम डिजाइन करते हैं गो पे, उसमें खाली बटन हेलो फिर अटक गए। ये शायद वाईफाई का कनेक्ट, मतलब उसका कोई चक्कर है। हाँ वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का वो वाईफाई का ही होगा। तो वाईफाई में गड़बड़ होता है। आप मोबाइल नहीं, उनके वाइफ पास में आ गई, वाईफाई में वाइफ पास में आ गई तो वाईफाई खत्म हो गया। हाँ वाइट आ रहा है, उसका वाइट आ रहा है। अच्छा वाइफ, हे भगवान। मनोहर रुक गया, मुंबई में ही है, तू पीटेगा। अब ये तो बैचमेट ही जान सकते हैं कि वाइफ का कितना प्रभाव है, क्या है। अरे दादा पूछिए मत। मैं तो मेरे झाड़ू पोछा पकड़ के शुरू हो जाता हूँ। इतना प्रभाव है। अच्छे हंस रहे, मैंने कहा इसीलिए आपकी स्माइल बहुत अच्छी है अभी। वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए, जब तक वेट करिए। फिर कनेक्ट होंगे। नहीं वो फुटेज खा रहे हैं, वो कुछ नहीं फुटेज खा रहे हैं। नहीं दौलत जी जो है वाईफाई या वाइफ जो भी बोलिए उसको वाईफाई नहीं, आजकल प्ले में भी डबल कास्ट होने लगे हैं। मतलब एक्टर को जैसे कह रहे हैं कि उसके बिना होगा ही नहीं, तो एक्टर भी तो, डायरेक्टर जो है ये सोच के चलता है कि मान लो ये एक्टर जो, अगर मैंने सीरियल वाला एक्टर लिया या बड़ा एक्टर लिया है, अगर ये अवेलेबल नहीं हुआ तो मेरा प्ले कैसा चलेगा। तो वो बिगिनिंग से ही दूसरा एक्टर अपने दिमाग में लेके चलता है और उसको वही तैयारी करवाता है जो मेन एक्टर से करवाता है। वो दोनों बाकायदा शो होते हैं ऐसे, मतलब कई बार मैंने देखा है। बॉम्बे में तो वो पैटर्न है बॉम्बे में, क्योंकि सेलिब्रिटीज को लेके प्ले करते हैं तो उनको मालूम है हमेशा अवेलेबल नहीं होगा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फिल्म या टेलीविजन, तो वहां तो वो फॉर्मेट नहीं आता है। मैं उन शहरों की बात कर रहा हूँ जैसे मेरा शहर है, जहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्टर कुछ और काम करता है ना, वो तो सिर्फ थिएटर करता है तो थिएटर ही करता है वो। भाई हमारे तो कोई सीरियल का या फिल्म का वैसा काम नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा बिजी होंगे। अरे बहुत बिजी है यार, तुम लोग भी जानता नहीं, तू नहीं जानता, तू जानता नहीं है, बहुत बिजी है तेरे सब शहर के लोग। कोई नहीं कर रहा है, कोई टेलीविजन कर रहा है। वो बिजी नहीं, वो बिजी इसलिए है क्योंकि जो ग्रांट का जो बाढ़ आई हुई है ना, तो हर आदमी के पास रिपोर्टरी है। भोपाल में 29 रिपोर्टरी है, सॉरी 31 हो गई है अभी, दो और मिल गई, तो 31 रिपोर्टरीज है हमारे यहाँ। कहाँ बट रही है? मैंने 30 साल से नहीं ली, बताइए ना कहीं हो तो मैं भी कटोरा लेके बैठा। अरे सर जबरदस्त बट रही है, आजकल तो एजेंट बन गए हैं, आपको एजेंट मिलेंगे जो आपका फॉर्म भर के देंगे, पूरा फीस लेते हैं वो लोग। सर मुझे तो ABCD भी नहीं पता है। सच में मैंने भी, मैं देने को तैयार हूँ। एजेंट कौन है? मुझे बंटी भाई पर्सनली नंबर मेरा है, मैं आपका नंबर ले लूंगा, मुझे बताना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या मनोहर जी आप भी कहाँ? मैंने कोई ग्रांट नहीं ली, पास आउट हुआ तब से कोई कुछ नहीं किया, अपना ही कर रहा हूँ मैं तो। अच्छी बात है, मत लीजिए, किसी को पूछो बोले, मैंने कभी नहीं लिया। लेता हूँ हालांकि ग्रांट मैंने भी नहीं ली है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा उस आदमी से जो ग्रांटे दिलवाते हैं, मतलब जो ये सब करते हैं। लव यू दादा, बस ये सार्थक हो गया आज जुड़ना। थैंक यू।
मनोहर भाई जी 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 ओम जी। हेलो। हाँ बोलिए ना। मनोहर भाई ग्रांट नहीं ले रहे हैं, इतना थिएटर कर रहे हैं। थिएटर में करता हूँ जितना आ लेकिन जाएगी ना वो इतना हाँ। थिएटर, ये जो सर ग्रांट नहीं ले रहे हैं इसलिए इतना थिएटर कर पा रहे हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ आपको एकदम। मेरे मुझे शहर तो- में 4-5 जगह मेरे अंगूठे चल रहे हैं, अभी ग्रांट ले रहे हैं वो लोग, मेरा भी एक अंगूठा है उसमें और उनके घर बंगले सब बने हुए हैं। सच बिल्कुल बता सही। रहा हूँ मैं। सर ये ग्रांट वगैरह का चक्कर मुझे भी कभी समझ में नहीं आया और नहीं करते आता और लेके बंटी आता। बंटी बंटी डायरेक्ट बंटी से कांटेक्ट कीजिए। नहीं सर, दबाव में नहीं बिल्कुल, रह बिल्कुल। सकती हूँ, दबाव के कोई बजाय बिल्कुल, दबाव की बिल्कुल। इसमें हमारी कोई दबाव की ब्रांच जरूरत नहीं नहीं है। नहीं कोई दबाव की जरूरत नहीं है। आप लीजिए और जो करना है वो कीजिए। नाटक अपनी जगह होता रहेगा, उसमें क्या है। हाँ, नहीं आप करती हैं और क्या। वो पैसा तो आप अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, नाटक जैसा ये करती हैं आप करते रहिए। जयंत भाई मैं एक बात गलत है, बताऊं, गलत है ना ये। ये जो अपन अभी जो डिस्कस गलत कर रहे हैं ना लाइट का और प्रोडक्शन का और ये सब, मैंने जो ग्रांट ले रहे हैं ना, जो 1-20 की ग्रांट, इतने एक्टर हैं सब हैं, उनके प्ले देखे मैंने, माँ कसम मुझे इधर उधर देखना पड़ा क्या है। ऐसा कचरा पैदा किया जा रहा है ना, खरपतवार बोलते हैं उसे हम लोग। वो नहीं, खरपतवार वो- जब तक नहीं छटेगी तब तक हिंदी थिएटर का कुछ नहीं होगा। नहीं बिल्कुल सच है। तो इसमें अरे पर इसमें देने वाले भी तो आ गए। हमारे ही लोग हैं। हाँ आ गया वही तो। अरे अभी है चकाचक आ गया सुल्तान आ गया। बोलो हमें दोनों। अब मोबाइल पे आ गया मैं। हाँ तो चकाचक। हाँ बेसिकली क्या है कि जो बात चल रही थी कि भाई अगर मैं नहीं हूं तो लाइट ना हो या प्ले ना हो, तो वो बात ठीक है। हेलो हाँ हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। जी जी। हाँ तो हेलो हाँ हाँ सर। हाँ दोनों। हाँ तो बेसिकली दोनों ही तरह से है, लेकिन जैसा कि अभी शुरू में भी बता रहे थे, मैं नाम निकल गया दिमाग से उनका, कि हमारा जो थिएटर है वो अभी तक मजबूरी का थिएटर ही चल रहा है। हाँ। जी मैं ये कहता हूं कि चाहे हम साल में एक नाटक करें, लेकिन वो नाटक को हम प्रोफेशनल से मतलब फिर पैसे से ना लगाएं। व्यवसायिक का मतलब होता है आपका एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड व्यवसायिक यानी कि प्रोफेशनल अगर नहीं होगा, तब तक हम उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश से बहुत दूर रहेंगे जो थिएटर का सच में जरूरत है। तो जो इसलिए वहां लाइट का भी महत्व होगा, वहां पे स्टेज का भी महत्व होगा। और मैं तो कहता हूं कि बड़े स्टेज को छोड़ के अल्टरनेटिव स्पेस में हमें जाना ही पड़ेगा, जाना ही चाहिए, अगर हमें हिंदुस्तान के रंगमंच को। एक्चुअली वही मैं कह रहा था आपसे कि वही जो समस्या आप जो कह रहे हो ना कि साल में एक नाटक करें, लेकिन ये सो कॉल्ड जो ग्रांटे जिनके पास हैं, इनको तो साल में 3 नाटक करना ही करना, और यही लोग ये इंपॉर्टेंस खत्म करते हैं। फिर ये जो इंपॉर्टेंस खत्म, जो आप कह रहे हैं ना कि काम की सिंसियरिटी जो होनी चाहिए, कि आप कह रहे हैं कि साल में एक, लेकिन व्यवसायिक मतलब वो भी जो मैं समझ रहा हूँ आपकी कि पैसे से मतलब नहीं है, व्यवसायिक का मतलब होता है काम को लेके कि काम बिल्कुल कहना चाहिए कि क्रिस्टल क्लियर फिनिश होना चाहिए, उसके लिए समय दीजिए आप, है ना। तो वो तो नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ जॉन मार्टिन ने जो प्ले किया था, तो उसको रात में वो अंधेरे में होना था, तो वो तो रिहर्सल करता था शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो रात भर रिहर्सल करता था, वो दिन में रिहर्सल ही नहीं करता था। तो ये वहां तो संभव है जहां ऐसे परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो आज की तारीख में एक्टिव लोग हैं थिएटर में, वो तो वही मैं आपकी बात जो कह रहा था कि कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, मतलब उनके लिए कोई मतलब नहीं निकलता कि मतलब आप हो या कोई हो या कैसा हो क्या हो। तो वो लोग काफी मतलब एक्टिव होते हैं, क्योंकि बट नेचुरली ऐसे लोग तो कम ही काम कर पाएंगे। जैसे आप कह रहे हो कि साल में एक बार करूंगा, तो लोग समझते हैं तो बहुत ही ढीला आदमी है, साल में एक ही नाटक करता है। कोई बात नहीं ये भी अपने को भी समझना पड़ेगा कि कौन मुझे ढीला कह रहा है और कौन गीला कह रहा है, समझना हमें तो हमें भी उनकी तरफ जाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अच्छा काम है या हमें क्वालिटी काम है वो कमी होगा, वो बहुत कम होगा। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रंगमंच पे दर्शक बहुत कम है, ये क्यों नहीं फिल्म और टीवी की तरह बढ़ता है। तो मेरा एक कहना है कि साहित्य में जो साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं वो उतने ही हैं। अब आप बताइए, हर आदमी से हम आशा कर सकते हैं क्या कि वो आषाढ़ का एक दिन पढ़ेगा, प्रेमचंद का गोदान पढ़ेगा? नहीं कर सकते ना। तो इसलिए रंगमंच में जो अच्छा है उसके लिए डेफिनेटली वो ऑडियंस है। और बाकी हम रोज, आप दिल्ली में कभी आए नहीं, आइए कभी देखिए बड्डी भाई, कि हर दिन मंडी हाउस में 4-5 प्लेज होते रहते हैं, लेकिन आपने कभी सुना भी नहीं होगा
और सुना होगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली वो एक सीरियस प्ले की बात, एक गंभीर थिएटर की बात जो है वो शायद उसमें नहीं आ पाएगी, जो रोज के कुकर मुत्ते जो वर्ड है उस तरह का जो इस्तेमाल होता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमें जो रंगमंच सीरियसली करने वाले लोग हैं उनको अल्टरनेटिव स्पेस बन करके उसके शोज कंटिन्यू अगर नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है फायदा ना एक्टर को होगा, ना प्ले को होगा, ना डायरेक्टर को होगा, और ना ही उस पर्टिकुलर शहर को होगा। कि वो एक बड़ा ऑडिटोरियम मैंने लिया, कमानी सपोज दिल्ली की बात करूं, 50,000 रुपए से कम में तो है नहीं, और गर्मियों में तो उसका 1 लाख तक हो जाता है। तो रिहर्सल का अलग, 4 घंटे का वो अलग करके 1 लाख रुपए पड़ता है उसका। 1 लाख रुपए लगा के मैंने नाटक किया, एक शो हुआ और उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो उसका कोई फायदा मुझे नहीं लगता है। तो अल्टरनेटिव स्पेस को मुझे लगता है शायद खोजना पड़ेगा, और वो ऐसी जगह हम बात करें किसी गोदाम वाले से, किसी फैक्ट्री वाले से, किसी वेयर हाउस से, कि जिसका कहीं एक कोना वो हमें दे दे तो हम उसमें काम करें। जैसे कि जब मैं ब्राजील गया था तो ब्राजील में जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें अब काम नहीं हो रहा, उन लोगों ने उनको एक एक पूरा हॉल दे दिया। हॉल बोले तो वो जो वेयर हाउस, शेड नुमा, और उसमें वो एक्टिव है। उसमें डिस्कोथिक भी अलग से चलता है शाम को, वो यानी कि डिस्कोथिक से मेरा मतलब आर्ट के जो लोग हैं वो सारे लोग अलग, म्यूजिक साउंड वाले अलग काम करते हैं, थिएटर के लिए अलग से वो लोग जगह स्पेस है। तो वहां रोज कोई ना कोई चीजें घटित होती रहती हैं, एक एक शो बहुत दिन रोज चलता है। तो शायद हमें वो भी रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे। करेक्ट। ये मुझे लगता है। और उसमें ये भी करना पड़ेगा हमें कि बंटी भाई, सपोज कि कोई जगह आपको मिली तो बहुत सारे लोग और खड़े हो जाएंगे कि यार हमको क्यों नहीं मिल रहा, इनको दे दिया आपने, मुझे नहीं दिया। तो आपको वो भी जिम्मेदारी बुराई लेने के पड़ेगा, भाई नहीं, इसके नियम कायदे इस किस्म के हैं, इसमें इस लेवल का जब तक प्ले नहीं होगा तब तक हम इस पे नहीं करेंगे। आपको ये भी कहेंगे यार तुम कौन होते हो चयन करने वाला, हमारा प्ले कौन सा नहीं है। बट यू हैव टू बी डिसाइड कि भाई इसमें किस किस्म का काम होगा, ये हमको तय करना पड़ेगा। हमें उस बुराइयों में झेलना भी पड़ेगा, शायद ये है जी। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है। थैंक यू प्लीज। कोई सवाल? और कोई? दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में ये जो थिएटर करने का या जो प्ले करने का जो भड़ास है वो डायरेक्टर की ज्यादा है, समझ रहे हैं? जी। तो इसीलिए 2 लोग, एक एक्टर और एक डायरेक्टर, उसके अलावा तीसरे को कोई जरूरत महसूस नहीं करते। मैं बोलूं, दौलत बोलूं, मैं बोलता हूँ, उसमें डायरेक्टर ही फायदा उठा रहा है भाई। शहरों में, छोटे शहरों में डायरेक्टर ही फायदा उठा रहा है। वो सो कॉल्ड डायरेक्टर अपनी रेपर्टरी लेके बैठा हुआ है, वो कहीं से कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो लोगों को लेके आते हैं और एक प्ले तैयार करते हैं, एक के 4 हो जाते हैं और सब कुछ। वो जो सो कॉल्ड डायरेक्टर, मैंने एक प्ले देखा था, माफ कीजिएगा, आषाढ़ का एक दिन, उसमें वो जो डायरेक्टर साहब थे वो अपने आप को बहुत महान कहते हैं। उन्होंने मल्लिका को बारिश में, सर्दी के दिनों में भीगी हुई स्टेज पे गीले कपड़ों में उसको पूरा, वो जो लाइन थी कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा माँ, उसको पूरी गीली करके ले आए थे वो मल्लिका। मैंने कहा निमोनिया हो जाएगा, मर जाएगा बे ये महिला जो बेचारी एक्ट्रेस है आप। और वो 20-1 की रेपर्टरी चला रहे हैं दादा, 20-1 की रेपर्टरी चला रहे हैं और महान डायरेक्टर हैं, और वो उनकी फाइलें साइन होती है बाकायदा। और मैं सोचता हूँ यार, फिर वो गाना याद आता अदनान सामी का, ऐसे वैसों को दिया है, वो कैसे डायरेक्टर से, दौलत ऐसे डायरेक्टरों से कैसे बचा जाए ये भी बताओ जरा। नहीं, बचना ये है कि वो उसका तो राम हवाले है, हम अपने काम की बात करें। देखो मैं बहुत स्पष्ट बात कह दूं कि अगर हम इस नुक्ताचीनी में पढ़ेंगे कि कौन क्या कर रहा है, किसको क्या मिल रहा है, तो फिर हम भी उस लाइन में चले जाएं, या हम ये सोचे कि मुझे क्या करना है। दौलत भाई, इसमें थोड़ा सा रुकूंगा आपको, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो अगर हम नुक्ताचीनी नहीं करें, लेकिन वैसे लोग ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं ना। मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, अभी मैंने एक जो भी ये ओलंपिक हुआ था, थिएटर ओलंपिक, भोपाल में एक नाटक देखा मैंने, संस्कृत नाटक देखा, शुद्ध संस्कृत नाटक, और उसमें जो लड़की थी, हीरोइन थी, वो जो थी, वो जो अनारकली सूट होता है कथक वाला, और कथक का ही पूरा ऑर्नामेंट्स पहन के, जो मुस्लिम ज्वेलरी थी वो पहन के आई थी वो, और उसकी जो सखियां थी उनको उन्होंने वो नॉन स्टिच कपड़ा जैसे होता था कि विदाउट ब्लाउज और वह सब पहना के भेजा। मैंने जब उन डायरेक्टर से पूछा ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि था वो हीरोइन तैयार नहीं हो रही थी, वो तो कह रही थी कि मैं तो कथक की ड्रेस ही पहनूंगी।
ये क्या? और ये थिएटर ओलंपिक में हुआ, भारत भवन में हुआ नाटक, भारत भवन में नाटक हुआ है और वो मैंने नाटक देखा। तो अब आप सोचिए कि ये सब जो हो रहा है और ऐसे लोग आगे रहते, ऐसे लोग आगे हो जाते, तो इनके मतलब इनका भी तो कुछ इलाज हमें ढूंढना ही पड़ेगा ना, कि हम अगर विड्रॉ करते चलेंगे तो हम तो पीछे ही होते जाएंगे, कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो वो कहेंगे आप घर में करो। नहीं, देखिए बंटी भाई, हमारी एनर्जी किसी और जगह चली जाएगी ना। मैं कह रहा हूँ हम अपने काम को करेंगे, करते रहेंगे, अपने आप लोग सेलेक्ट करते हैं सर कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैं इतना जानता हूँ, पता नहीं। हाँ, नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इस सिद्धांत पे चलता हूँ। हाँ। नहीं, आप बिल्कुल चल रहे हैं, वो हम भी उसी पे चलते हैं, क्योंकि हम तो जो रेपटरी में रहे तो रेपटरी में ऐसे ही सिखाया गया। जब हम लोग 40 लोग नाटक करते थे, सामने देखने में 3 लोग आते थे, 4 लोग आते थे, तभी हमसे कहा जाता था। लेकिन उसी का नतीजा है कि आज भारत भवन पूरा भरा रहता है, क्योंकि अगर हम लगातार नहीं कर रहे होते तो लोगों को आदत नहीं पड़ती नाटक देखने की। आज हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं होती किसी को बुलाने की, आप एक छोटा सा टुडेज एंगेजमेंट में दे दो कि आज शाम को 7 बजे ये नाटक है, पूरा हॉल भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, समझे ना। तो उसका नतीजा वही कि वो हम जब 40 करते थे, जब सामने बैठने वाले 4 होते थे, लेकिन अगर वो हम पेशेंस नहीं रखते तो आज ये होता नहीं। लेकिन मेरा मतलब जो कहना है ना कि फिर वो मतलब कहीं ना कहीं ये दिक्कत तो कर ही रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अभी एट प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं वो दिक्कत नहीं करेंगे, वो दिक्कत नहीं करेंगे। हम अगर पीछे हटेंगे तो वो दिक्कत होगी। प्लीज मेरा बात मानो, आप सच में कह रहा हूं कि आप हर आदमी से आशा मत करो कि वो प्रेमचंद का गोदान पढ़े, भूल जाइए प्लीज प्लीज। हमें अपना स्टडी, अपना काम मजबूती से करते रहना है। लोगों को सब मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, और हो सकता है 4 दिन के लिए उनके पास ऑडियंस आएगी, लेकिन 4 दिन बाद उनको पता चलेगा वो घटिया नाटक मैंने देखा था। वो खुद कहेंगे, हम तो कहेंगे डेफिनेटली, वो मैं नहीं कह रहा कि आप कहिए नहीं, लेकिन उस लफड़े में नहीं पड़ना है। हमें अपने काम को इस लेवल पे ले आना है, यानी कि उसको अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें उसी वे में। डेफिनेटली आप करती हैं वैसा भी, लेकिन अगर हम उस बहस में पड़ेंगे तो फिर दूसरा मसला मतलब है नहीं, फिर तो काम बंद ही हो जाएगा। चलिए वो चलते रहिए। मैं कह रहा हूं आपको, मैं जब लंदन गया स्पेशल इसलिए, स्कॉटलैंड था मैं, तो स्कॉटलैंड से मैं लंदन आया लायन किंग प्ले देखने के लिए। 12 साल से वो प्ले चल रहा है ब्रॉडवे में, 12 साल से लगातार। न्यूयॉर्क में एक शो होता है हर दिन, सैटरडे संडे 2 शो लायन किंग, और लंदन में एक शो चलता है और सैटरडे संडे 2 शो। 12 साल से लगातार चल रहा है सर ब्रॉडवे का शो। वो क्वालिटी है और उतने ही दर्शक, उतना ही पैसा, और बहुत पैसा। तो डेफिनेटली तो हमें वो अगर अल्टरनेटिव स्पेस हम बनाएंगे तो शायद बात बनेगी, लोग आएंगे, लोग देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा हो भी रहा है। आप भी इंतजार करते हैं कोई अच्छा प्ले आएगा तो देखेंगे, बाकी आप भी डेफिनेटली वो चलता रहता है। मेरा तो सिद्धांत इस तरह से है। बाकी डेफिनेटली हम स्वतंत्र है अपनी अपनी बात करने के लिए, और हम ये भी नहीं कर सकते कि उनको रोक दें कि भाई आप ना करो थिएटर। नहीं, मैं रोकने की, हाँ नहीं, रोकने की तो खैर हमारे पास किसी के पास कोई हक नहीं है किसी को रोकने का। लेकिन मतलब जैसे आपने शुरू में जो कहा था कि एक्चुअली मैं शुरू से आपकी बात से उस समय से मतलब बोल रहा हूँ कि जो स्टेज मैनेजर और वो है कि चाय लाने से आगे नहीं बढ़ पाया वो, या लाइट वाला है तो ठीक है, सिर्फ मतलब उजाला करता है ना, बात खत्म हो गई। तो वो जो एक अप्रोच है, उस अप्रोच को मतलब कुछ समझने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हर आदमी समझे, आप जो कह रहे हो सच है कि हर आदमी नहीं समझता उसको, लेकिन उस समझने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस तरीके की बात मेरे मन में आ रही। मैं उस सेंस में कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा किसी को रोकने के लिए या उससे कहूँ कि अच्छा ही काम करे। अब अच्छा, मैं आपका दिमाग थोड़ा ना सुधार सकता हूँ, अगर आपका दिमाग ही घटिया है तो घटिया है। तो वो बंटी भाई मेरे पास एक प्रपोजल है, और मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर के साथ भी किया, और सुधील कुलकर्णी जी नहीं रहे अभी एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, अब मैं थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मुझे दो सुनने के लिए, मैं बताता हूँ आपको। वो प्रोग्राम क्या है कि हिंदुस्तान के रंगमंच में 2 किस्म से डिवीजन पहले ही हो चुका है। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से सीखे हुए, भारतेंदु से सीखे हुए, या कहीं और इंस्टीट्यूट से सीखे हुए। ये सब हमने बनाया था, या किसी का प्रोग्राम रहा होगा कि रंगमंच को इनरिच करें, उनको एक ट्रेनिंग, लोग जाएंगे तो शायद अच्छा काम होगा। लेकिन वहां पे धड़े बन गए, एनएसडी वाले का अलग हो गया, बीएनए का अलग हो गया, और वहां लोकल वाले का अलग हो गया। मेरा एक बहुत ही सहृदय से, अगर हिंदी रंगमंच को, खासतौर से हिंदी रंगमंच को अगर सुदृढ़ करना है, चाहे वो मेरे उम्र में कितना भी बड़े चाचा है मेरे, डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, या
इसकी लैंग्वेज में और क्या होने जा रहा है, ये अगर उनको नहीं मालूम है तो वो छोटे भाई की तरह आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। उनको कहें कि भाई इस प्ले को हमें और आगे ले जाने के लिए इसमें क्या हम इनपुट डाल सकते हैं। वो अपने यूथ लोगों से, मैंने प्रपोजल दिया कि एनएसडी के जो डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर आप समझते हैं, डिजाइनर समझते हैं, वहां के लोकल डायरेक्टर के साथ लगाइए और वो वहीं के लोगों को लगाइए जो उनके साथ सीखा हो। वो कहे गुरुजी ये अब तो अपनी बात ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ पे इसमें अगर हम ये ऐड कर देंगे, इसमें ये डांस प्रोफेशनली इसमें डालेंगे, यहाँ पे एक्टर को जो वॉइस निकालनी है, वॉइस के लिए हम ये ट्रेनिंग देंगे, या पर्टिकुलर चीज जो चाहिए इस प्ले के लिए वो लाएंगे, तो इस प्ले में 4 चांद लगेंगे या इसकी क्वालिटी बनेगी। तो इस तरह से हर डायरेक्टर को एक हमारे सीनियर डायरेक्टर के साथ लगा के दोनों का सामंजस्य बना दें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। फिर उसमें सवाल यह आया कि वो अपना जो सीनियर डायरेक्टर है वो कैसे कहेगा, कैसे मानेगा कि साला तू कल का आदमी मुझे सिखाएगा क्या, ये ईगो आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि शायद वो ईगो कम होगा, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को, एडवांस जो काम हो रहा है पूरी दुनिया में, देश में, उसको वहां पे समाहित करने की जरूरत है। तो शायद उसमें डायरेक्टर में नाम उन्हीं का जाने दो, लेकिन हम जो युवा लोग हैं उसमें क्या इनपुट दे सकते हैं बनिस्बत उसकी बुराई करने के, बनिस्बत उसको क्रिटिसाइज करने के, क्या ऐसा माहौल बनाया जा सकता है पॉजिटिवली। तो मुझे लगता है शायद जयपुर के आदमी को भोपाल भेजे, भोपाल के आदमी को जयपुर भेजे, ताकि वो एक कुछ रास्ता एक बन सके। मेरे को ऐसा लगता है ऐसा बन सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, ये मैंने प्रपोजल दिया उनको कि भाई आप इसमें भेजिए, ट्रेन लोगों को भेजिए, ताकि वो उनके प्ले आपका है, हो चुका। बंटी भाई मैं कह रहा हूँ आपने प्ले किया और मैंने देखा, अब मैं कह रहा हूँ कि बंटी भाई इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें ये मुझे दिख रहा है, मेरे कॉन्सेप्ट से ये दिख रहा है, तो हम उसको एडजस्ट कर पाते हैं क्या। तो ये आप रेडी हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को इनरिच करते चले जाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। और कुछ आगे बात बात की जो दिशा है वही मोड़ चुकी है। सर ऐसा भी होता है कि प्रतिष्ठित होने के बाद सामान्य तौर पे कोई खराब प्ले आता है तो भी उसकी खुल के बुराई करने के बजाय वाहवाही करी जाती है, क्योंकि वो बंदा प्रतिष्ठित हो चुका है, दिख रहा है कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ये प्रयोग के नाम पे कुछ भी कर दिया गया है। तो आप उसका नाटक देखने नहीं जाते हैं, आप उस व्यक्ति को देखने जाते हैं जो स्टेज पर आए। क्यों अच्छे अच्छे डायरेक्टर भी आजकल फिल्मी एक्टर को लेना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने काम पे भरोसा नहीं है। नहीं मनो दो चीज, जैसे क्यों जयंत दा ने मतलब थिएटर का बंदा लिया, आलोक चटर्जी जो सिर्फ थिएटर कर रहे हैं, उन्होंने दिखा दिया कि एक थिएटर का बंदा पूरा प्ले को अपने कंधे पर लेके, ये चाहते हैं मुंबई में बैठे हुए अच्छे से थिएटर फिल्मी एक्टर को लेके कर सकते तो प्ले चलता है वो, क्योंकि उनके नाम से ऑडियंस बिकती है और बाकायदा टिकट आते हैं और लोग देखते हैं। नहीं, अच्छा प्ले हो सकता है एक्टर के भरोसे भी। मतलब आप सिनेमा के स्टार को लेकर अगर प्ले करते हैं तो सॉरी फॉर दैट, मुझे ये मेरा सोचना है कि एक अगर डायरेक्टर को अपने काम पर भरोसा है तो वो किसी पत्थर को भी भगवान बना के पेश कर सकता है अगर उसका अपना काम पे, जो लोग करते हैं। वरना सिनेमा वालों को लेके वो तो फिर वो बचने का तरीका है कि कुछ नहीं तो इसके नाम से तो लोग आ ही जाएंगे देखने, प्ले कैसा भी मनोहर, इसमें मनोहर मैं इसमें दो बात कहना चाहूंगा कि हर आदमी का अपना करने का तरीका है ना। अगर वो सब स्टार के साथ कंफर्टेबल है, इट्स ओके। हम ये कह रहे हैं कि जयंत दा ने अगर एक्टर के साथ काम किया है, थिएटर के लोगों के साथ काम किया है, तो वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर थिएटर में स्टार भी आ रहा है तो शायद थिएटर का तो एक तरीके से हमारा चाहे ना हो रहा हो, लेकिन रंगमंच पे लोग आना शुरू होते हैं, दर्शक आना शुरू होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तेरी हर बात मंजूर सर, आंखों पे मैंने अपनी बात कह दी बस खाली, क्योंकि मैं ना, क्योंकि मैं प्योरली रंगमंच कर रहा हूं, तो मुझे जबकि ये सब चीजों से विरोध होना चाहिए कि कौन फिल्मी आ गया, कौन क्या आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, बात वो नहीं है कौन फिल्मी आया, बात वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टर को अपने काम पर इतना भरोसा नहीं है, वो स्टार को लेके आता है और नहीं, इसलिए नहीं, वो इसीलिए नहीं लाता, वो इसीलिए लाता स्टार को कि वो प्ले के रनिंग शो बहुत सारे हो जाते हैं। अब मनोहर, बहुत सारे शो हो जाते हैं स्टार से, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब बाकी के थिएटर वाले नहीं कर सकते रनिंग शो ना? नहीं, 4, 5, 10 शो हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं हो पाते भाई।
नहीं हो पाते। अरे मैंने आप सीमा विश्वास जी के साथ काम किया, वो तो थिएटर की भी हैं, उसके शो हो चुके, बताओ 100 शो हो गए। लेकिन हमने और जो प्ले किए उसके कभी 18 हुए, कभी 4 ही हुए, किसी के 9 ही हुए। तो मतलब तो मैं ये दर्शक नहीं देखने नहीं आते ना वो प्लेज, या नहीं होते? सीमा जी की डिमांड है फिर? नहीं, नहीं, उनके डिमांड काम की की बात ही डिमांड नहीं है, उनके काम की ये डिमांड है। भाई आजकल नहीं जो नहीं माने थिएटर के लिए जो टाइम निकाल रहा है बंदा, वो अलग है, और जो फिल्म के लिए, स्टार के लिए निकाल रहा है, वो अलग है। सीमा जी के प्ले देखने के लिए सारे थिएटर के लोग ही आए। हाँ, मैंने देखा है, उनकी हाँ, 2 प्ले देखी। मैं हाँ वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, हाँ, बात दोनों अपन एक ही कह रहे हैं। हम दोनों, मैं तो तेरी बात को सर आंखों पे रख रहा हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ जयंदा, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं इस बात का सपोर्ट करता हूँ। जैसे मैंने सोचा, कुछ बार तो हो पाया, कुछ बार अभी नहीं हो रहा है। तो जब हम नट सम्राट करते हैं तो हम जो थिएटर से सिनेमा में गया है उसको हम अपनी टिकट से बुलाते हैं। ऐसे हाँ 5-7 जगह हो चुका है, बुलाते हैं, और उसको इसलिए बुलाते हैं कि तुम थिएटर से सिनेमा में गए हो और सिनेमा में तुम्हारा बड़ा नाम है, तो तुम यहाँ पे बिल्कुल, एक दिन पहले आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और थिएटर के बारे में बात करो, जिससे बात ऑडियंस करो। आए। तो कुछ बुरा नहीं है, कुछ बुरा नहीं बिल्कुल, है, आई लव इट, बुरा आई नहीं है लव मनोहर, इट। कुछ बुरा नहीं है, हाँ कुछ बुरा नहीं है। और मेरे नट सम्राट अभी 36 शो हो चुके हैं, उसमें से 10 या 12 शो में स्टार आदमी आए हुए। कहीं रणवीर यादव है, कहीं तारक मेहता का अय्यर है, तो कहीं आशुतोष राणा है, हमने इरफान से बात की हुई थी, हमने मनोज बाजपेयी से बात की, हमने सब लोगों से बात करके रखी हुई है। और हर शो में कोई एक स्टार यदि आता है तो क्या बुरा है। और ये बिल्कुल दौलत की बात को मैं मानता हूँ कि इससे कम से कम ऑडियंस, एक नई ऑडियंस भी तो बनती है थिएटर की। और आप, हाँ, पर ये है जरूर कि आपको नाटक अच्छा करना पड़ेगा, नहीं, अच्छा करना मैं खाली एक्टर नहीं की तो बात कर रहा हूँ। ले तो आए आप, और नाटक आपने गड़बड़ कर दिया, हाँ, तो फिर मतलब फिर अरे यार, ये बस तो एक्टर को वो बुलाते हैं, नाटक वो तो साले गंदा करते हैं। ऐसा नहीं, वही। नाटक में हमको मेहनत करके उसको अच्छा करने की कोशिश करना पड़ेगा। मेरा नाटक अच्छा होता है, खराब होता है, अभी मेरे को उतना ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है एवरेज रूप से अच्छा होता है। तो इसमें यदि ऐसा सपोर्ट मिल जाए, तो मैं छोटी जगह में भी जाता हूँ तो वहां भी यदि किसी एक्टर के नाम से वहां पे लोग आ जाए, सीमा यदि आ जाए देखने के लिए और उसके नाम से लोग आ जाए, तो मुझे कुछ बुरा नहीं है। मेरे लिए थिएटर के हाँ ऑडियंस तो बनती है, मेरे बाद उस ग्रुप को फायदा हुआ, मेरे बाद उस शहर को फायदा हुआ कि नहीं यार ये बिल्कुल। अच्छा नाटक करते हैं। तो मैं तो कभी बुरा नहीं मानता। मतलब मैं यूं अपने बात से बोलूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो भारंगम होता है, मैंने 5 साल उसको डिजाइन किया। मैंने सारी सीमाएं उनकी तोड़ दी जो पुरानी थी, सबको लार्जर देन लाइफ कर दिया, सबको लार्जर देन लाइफ कर दिया सिनेमा के नॉलेज से। इसलिए कि रास्ता चलता आदमी अंदर कैसे घुसेगा एनएसडी में, ये मेरा सोचना था। थिएटर वाले तो आएंगे ही थिएटर देखने के लिए, वो तो आते रास्ता ही है। चलता भी अंदर आदमी आता है, तो मेरे ख्याल उससे से कम से कम जयंत, मनोहर ने दूसरी बात आदमी करी आते थी। हैं। जयंत, ये बात से तो अपन सहमत हाँ। और इसी वैल्यू पे काम भी कर रहे हैं। मनोहर का कहना शायद ये था कि बतौर एक्टर, फिल्म वाले एक्टर को लेके वो अपना शो की वैल्यू बढ़ाना चाहते। मेरे ख्याल से मनोहर ये कह रहा था। जी दादा, बस और कुछ। जैसे तुमने आलोक को बहुत लिया, सारे तुम प्लेज ऐसे चाहते हैं बॉम्बे वसंत, में बहुत किसी सारे। मशहूर एक्टर को लेके कर सकते थे, तुमने वो ना करके आलोक अरे को पर बतौर बहुत थिएटर आर्टिस्ट। नहीं नहीं ये नहीं, कहना नहीं दादा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सबको, मनोहर और जयंदा, आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ। अगर कोई हीरो फिल्म का स्टार है, वो मंच के नियमों के अनुसार स्क्रिप्ट याद करके तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करके अगर प्ले में आ रहा है, प्लीज रेस्पेक्ट हिम। क्योंकि स्टेज पे आना भाई साहब बड़ी कठिन बात है। तो नहीं तो उसका उसका रेस्पेक्ट हम, चाह रहा कि हम तो कर ही नहीं ना रेस्पेक्ट, उसको कहाँ का कुछ कहा है। हाँ तो हमने हम आया ये सोच रहे हैं, यार आप देखो, हमसे दूसरी चीज सोच रहे हैं भाई। अगर स्टेज पे आप खड़े होते हो और वो भी एक टक्कर ले रहा है आपसे, मैंने अभी एक हीरोइन का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रही थी कि स्टेज करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उन्होंने, फला डायरेक्टर ने बहुत मेहनत करवा के डायलॉग्स याद करवाए और मैंने ये काम किया, मैंने बहुत सक्सेसफुल हूँ। स्टेज के लोग कैसे कर पाते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो मैं कह रहा हूँ कि हम उन खेमों में ना बंधे। मुझे लगता है कि हम एक सैर रख के शायद काम करेंगे तो मुझे लगता है शायद रंगमंच को और एक दिशा मिलेगी। मेरा ये सोच, बस इतना सा है। सही सही दौलत भाई, सही। हाँ, बस स्टेज मैनेजमेंट की बात मैं कहना चाह रहा था। स्टेज मैनेजमेंट को सभी को तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे पहली बात उसको यही कि हम डायरेक्टर के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट आदमी है तो स्टेज मैनेजर को
प्लीज प्लीज उसको स्क्रिप्ट से लेके, डिजाइन से लेके, एक्टर और डायरेक्टर के बीच में संबंध से लेके, प्रोडक्शन से लेके सब चीजों में इन्वॉल्व करें, तो यही बंदा आगे जाके अच्छा डायरेक्टर बनेगा। और अगर आपको याद दिलाऊं मैं कि इब्सन 40 साल तक अपनी उम्र में स्टेज मैनेजर रहे, उसके बाद वो अच्छे डायरेक्टर भी बने, अच्छे राइटर भी बने, और पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है इब्सन। तो इस किस्म से आप देखा जा सकता है स्टेज मैनेजमेंट को लेके, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। मान्य, सहमत। बिल्कुल, थैंक यू। मैं तो आधे से ज्यादा नाटकों का स्टेज मैनेजर था रंगमंडल में। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपके प्लेस में फिर देखो ना, नट सम्राट ही हो जाते हैं फिर। नट सम्राट हो जाता है। हाँ 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 हाँ, सच में आज की जो बातचीत थी वो एकदम अलग थी। हमने टॉपिक और कुछ रखा था, लेकिन बात करते करते उसका रुख जो था वो बदल गया। लेकिन जो भी हो, बहरहाल बहुत अच्छी बातचीत रही। मैं गीतांजलि, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा ये बंदिशें हैं। मैं एक जगह मुझे मिली है और मैं उसमें एक काम करने जा रहा हूं कि 10 लोग लोकल होंगे मेरे जयपुर के या अलवर के, बाकी 20 लोग पूरे हिंदुस्तान से 1 महीने से लेके 3 महीने तक वो मेरे साथ काम करेंगे। हम 3 प्ले तैयार करेंगे, इंडिपेंडेंट रेपेट्री, उनका रहना खाना पीना सब दिया जाएगा, वहां पे सब व्यवस्था रहेगी, और वो इंडिपेंडेंट रेपेट्री पूरे हिंदुस्तान में नाटक करेगी। और उनमें से सपोज 3 नाटक जो चलते रहेंगे, उसमें से अगर कोई निकलना चाहेगा, 10 लोग निकल गए, बाकी के लोग रह गए, फिर 10 लोग जोड़ दिए जाएंगे, और इस किस्म से ये मैं श्रृंखला बनाने जा रहा हूँ। और मैं सपोज जयंता के पास टाइम है, बंटी भाई के पास टाइम है, आपके पास टाइम है, और आपकी नजर में कोई